बुर्ज हमल एरीज आपका साल 2025 कैसा रहेगा? सालाना रीडिंग 2025 दिलचस्प पेशिंग गोइयां। टेरो रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज हमल एरीज की सालाना रीडिंग 2025 पेश करना चाहती हूँ। इस वीडियो के 5 सेगमेंट्स होंगे। पहले हिस्से में आपके बुर्ज का 2025 के लिए अमूमी जायजा होगा, फिर उसके बाद से माहियानी क्वार्टर्स वाइज बताऊंगी। तो आइए शुरू करें। सबसे पहले मैं अहम तवानाई या मुमकिना चैलेंजों की निशानदेही करना चाहती हूँ जिनका आपको सामना हो सकता है। ऐसा लगता है कि टावर कार्ड मौजूद है जो आपके अकायद, करियर और मशागिल से मुताल्लिक अचानक तब्दीलियों की निशानदेही करता है। इस साल कुछ गैर मुतवक्के तब्दीलियों की तवक्को करें जो कामयाबियों का बाइस बन सकती है। आपको सब्र करने की जरूरत पड़ सकती है जब आप इसमें तब्दीलियां करते हैं कि आप पैसा कैसे कमाते हैं और आपकी क्या कदर है। अब साल के अमूमी रुझानात को देखते हुए पता चलता है कि किस्मत आपके साथ है, लेकिन अब भी ऐसी चीजें हैं जिनको तैयार करने की जरूरत है। जब आप अपनी जिंदगी के कुछ मराहिल मुकम्मल करते हैं तो आपको कुछ तल्ख एहसासात का सामना करना पड़ सकता है। एक अहम तवज्जो आपके काम और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों पर होगी जिनमें तब्दीलियां हो सकती हैं या उन पर नजरसानी की जा सकती है। मजीद बढ़ना आपके लाशूर के पोशीदा पहलू सामने आ सकते हैं और आपको खुफिया चैलेंजेस या कार्मिक असबाब का सामना करना पड़ सकता है। मुमकिना तौर पर आप में से बहुत से लोग इस साल सफ़र करेंगे या आला तालीम हासिल करेंगे। मुमकिना तौर पर मुलाजमत के बेहतर मौके के लिए नई महारतें हासिल करेंगे। आपके एतकाद के निज़ाम तैयार हो रहे हैं और आपका दूसरों के साथ जड़ने का तरीका भी बदल जाएगा। हो सकता है कि आप माजी पर गौर कर रहे हों और कुछ पछतावा महसूस कर रहे हों कि क्या हो सकता था। ये मुद्दत उदासी के लम्हात ला सकती है जब आप तब्दीलियों पर जाते हैं और अपने कर्मा से निमटते हैं। ताहम ये चैलेंजेस नए मौके भी खोलते हैं। आप में से कुछ लोग अपने आप को आगे देखते हुए नए तसव्वुरात दरियाफ्त करते हुए पा सकते हैं जो मुलाजमत की पेशकशा माली पैगामात का बाइस बनते हैं। हो सकता है आप मुनफरिद तरीकों से काम कर रहे हों, मुमकिना तौर पर बैन अल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ सकाफतों के लोगों के साथ। खास तौर पर जनवरी के आखिर और फरवरी के वस्त के दरमियान अहम तब्दीलियां आ रही हैं जो एक बड़ा मौका ला सकती है। यह वक्त आपको अपने अकायद और रूहानी अक़दार से जड़ने की तरगीब भी दे सकता है जो आपको अपने तवील मुद्दती अहदाफ के बारे में सोचने की तरगीब देता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग वर्चुअल सफ़र पर जाएं या इस साल कसरत से सफ़र करें, और हो सकता है कि आप दूसरों के लिए ज़्यादा गैर रिवायती लगे। जैसा कि आप अपनी मजमूई बहबूद पर गौर करेंगे, आपका घर, ताल्लुकात और सेहत, तकमील और जज्बाती नशोनुमा पर तवज्जो दी जाएगी। इस साल बरकत लाने का इम्कान है, दोस्ती में तब्दीलियां और ये एहसास के कुछ लोग जिनके बारे में आपने सोचा था कि वो हकीकत में ऐसा नहीं करते थे। आपको जल्द ही पार्टियों और पेशकशों के लिए मजीद दिलचस्प दावतें मौसूल हो सकती है। बाज़ औक़ात ये भेस में बरकत हो सकती है। रूहानियत यहाँ एक बड़ा किरदार अदा करती है क्योंकि आप अपनी नफ्सियाती सलाहियतों और बसीरत को इस्तेमाल करना सीखते हैं। आपके ख्वाब ज़्यादा पेशिन गोई बन सकते हैं, आपको ये देखने में मदद करते हैं कि आप वाकई ज़िंदगी में क्या चाहते हैं और इस हकीकत को बनाने में आपकी रहनुमाई करते हैं। अगर आप गैर फैसला कुन महसूस कर रहे हैं तो कायनात आपके लिए इंतखाब करने में कदम रख सकती है। आप में से बहुत से लोग अपनी मजमूई सेहत को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे, जज्बाती, ज़हनी और जिस्मानी तौर पर। कुछ इलाज की तलाश कर सकते हैं, मोहब्बत और ताल्लुकात में मदद हासिल कर सकते हैं। एक बुर्ज हुत वाली आपकी जिंदगी में अहम हो सकती है। खानदान और मोहब्बत अहम मौज़ूआत हैं जिन्हें रूहानी रवाबित और ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जोर दिया जाता है। खुद से मोहब्बत और मोहब्बत के साथ इंतखाब करना कलीदी होगा। ये साल आपके खानदान में भी तब्दीलियां ला सकता है। आप में से कुछ मुमकिना तौर पर बच्चे की तवक्को कर रहे हैं। आपकी माँ और आपकी जिंदगी की दीगर अहम ख्वातीन तवज्जो में होंगी। मजीद बढ़ना आपकी मोहब्बत की जिंदगी में किसी सूरत हाल का खात्मा हो सकता है, चाहे आप रिश्ते में हो या नहीं। आप में से कुछ इस साल नए ताल्लुकात में दाखिल होंगे। आप अपने खानदानी हालात के बारे में बेहतर बसीरत हासिल करेंगे और मोहब्बत में आपके आला तरीन नजरियात के बारे में जोश महसूस होगा। आप किसी खास के साथ सफर कर सकते हैं या नई चीजें सीख सकते हैं और एक दोस्त रोमानवी दिलचस्पी में बदल सकता है। सफर के जरिए दुनिया में ज्यादा मुतहरिक रहने से आपको किसी नए से मिलने में मदद मिल सकती है।
आगे नई शुरुआत और तख्लीकी मौक़े हैं। आपकी किस्मत वाज़े मुवासलात और दूसरों के साथ राब्ते में रहने से आएगी। आप में से कुछ अवामी तकरीर या तहरीर में महारत हासिल कर सकते हैं और सफ़र भी उफ़ुक़ पर हो सकता है। आप इस साल नई टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी कर सकते हैं। करियर में तब्दीलियों का इम्कान है और किस्मत आपके साथ है, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में एक असर अंगेज़ के तौर पर, जहां आपको बहुत से हामी मिलेंगे। ये साल आपके लिए इस तमाम मुस्बत तवानाई के साथ कामिल काम ला सकता है। आपकी मेहनत बिलाखिर रंग लाएगी और जबकि पैसा आहिस्ता आहिस्ता आ सकता है, आपकी कोशिशें इनामात का बाइस बनेंगी। ताहम अपने माली मामलात के साथ कुछ इजाफी जिम्मेदारियों के लिए तैयार रहें। नमाज में एक मजबूत ताकत है। आप अपनी मिसाली मुलाजमत और बेहतर माली कंट्रोल के लिए दुआ कर सकते हैं। तब्दीली की तवक्को करें, दोनों फ़वाइद और कभी कभार नुकसानात के साथ, लेकिन आप दूसरों की माली मदद से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें विरासत शामिल हो सकती है और छपी हुई रकम हो सकती है जिसके बारे में आपको मालूम नहीं था। इसमें कोई बुर्ज अकरब किरदार अदा कर सकता है। अगर आप स्कूल में हैं तो आप अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, लेकिन कामयाबी के लिए सख्त मेहनत जरूरी है। आपकी सेहत के बारे में आपके आसपास के लोगों से ज़हनी सेहत या तनाव के बारे में खदशात हैं। बातचीत अहम है और कुछ लोगों के लिए इसका ताल्लुक वालिद की शख्सियत और सेहत के मसाइल का सामना करने वाले बुजुर्ग आदमी से हो सकता है। ताहम आपकी सेहत के हवाले से अच्छी किस्मत भी है। अगर आपको सेहत के मसाइल दरपेश हैं तो वो ज़्यादा नुमायां हो सकते हैं, इसलिए उनको दूर करना ज़रूरी है। अपनी सेहत का चार्ज लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें दिमागी सेहत पर तवज्जो मरकूज करना और अपनी देखभाल के नए तरीके दरियाफ्त करना शामिल हो सकता है, जैसे कि वर्जिश के नए मामूलात, ग़िज़ा, मोहब्बत और सेहत में बरकतें और खुशकिस्मती है। पैसा तनाव का सबब बन सकता है, लेकिन इस साल आपकी सेहत में किस्मत है। आप में से कुछ अपनी ज़ाहिरी शक्ल के बारे में गैर महफूज महसूस कर सकते हैं और तब्दीलियां करना चाहते हैं। मनफी बातें, गुपशप और अफवाहें जज्बात को ठेस पहुंचा सकती है। बाज़ औक़ात बेसब्री और किस्मत एक किरदार अदा करती है, लेकिन इसके साथ साथ लज़्ज़त का एहसास भी होता है। मैं आपकी ज़िंदगी में एक ऐसे आदमी के बारे में एक इंतबा महसूस करती हूँ, मुमकिना तौर पर आतिशी बुर्ज वाला, जो हसद करता हो या आपको करीब से देख रहा हो, जो नुकसानदेह हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इसका ताल्लुक मनफी सोच के नमूनों से हो सकता है, जारहाना होना। ये आपके काम से जुड़ सकता है, जहाँ तनाज़ात पैदा हो सकते हैं। मुतमईन मत बने। ज़रूरत से ज़्यादा खुराक वज़न में इजाफे का बाइस बन सकती है, इसलिए मुहतात रहें कि चीज़ों को ज़्यादा न करें। आपका करियर और तकदीर इस वक्त अहम है, इसलिए इस साल बड़े फैसले करने से पहले सोच समझ कर करें। अपनी साख पर तवज्जो दें और यकीनी बनाएं कि आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब साल की पहली तिमाही पर नजर डालते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए 10 ऑफ वांड्स बताता है कि इख्तिताम करीब आ रहा है। ये कार्ड इस बात की निशानदेही करता है कि आपको बहुत से ख्यालात का सामना करना पड़ सकता है जो संजीदा लहजे में है। हवाई बुरूज जैसे बुर्ज जौज़ा, बुर्ज मीज़ान और बुर्ज दलो इस वक्त के दौरान अहम हो सकते हैं। आप जिम्मेदारियों से मगलूब हो सकते हैं, लेकिन आपको कीमती इल्म भी हासिल होगा। अज़ाइम कलीदी है और ताख़ीर के बजाय कामों से निमटना ज़रूरी है। हो सकता है कि आप खुद को इस अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा काम करते हुए पाएं, जो तनाव और जलन का बाइस बन सकता है, लिहाजा मुहतात रहें। ताहम आप अपने मकासद को हासिल करने के लिए ज़्यादा हौसला अफजाई भी महसूस करेंगे। तवानाई के इजाफे की तवक्को करें, लेकिन वक्फे लेना याद रखें। पहले 3 महीनों में थोड़ा सा भारी महसूस हो सकता है। जैसा कि हम दूसरी तिमाही में अप्रैल से जून तक जाएंगे, आपको जजमेंट कार्ड के जरिए निशान ज़द एक अहम तब्दीली का तजर्बा होगा। ये अहम तब्दीलियों और सीखे गए असबाब के वक्त की निशानदेही करता है। अपने पैदाइशी चार्ट में ज़ुहल की पोजीशन पर तवज्जो दें, क्योंकि ये आपके लिए कलीदी किरदार अदा करेगा। ये मुद्दत ज़िंदगी को बदलने वाली कुछ तब्दीलियां और तजदीद का मौका ला सकती है। आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको मुआफ़ी और नजात के मौके मिल सकते हैं। माली तौर पर यह नई शुरुआत खुशहाली और नए मंसूबों को जाहिर करने का मौका है। तीसरी तिमाही में जुलाई से सितंबर तक आपका सामना 10 ऑफ पेंटिकल्स से होगा, जो दौलत और फरावानी की अलामत है। मालियात के आसपास बहुत ज़्यादा तवानाई होगी, लेकिन अपने अखराजात का ख्याल रखें, क्योंकि गैर मुतवक्के अखराजात पैदा हो सकते हैं।
इस मुद्दत में विरासत जायदाद से मुताल्लिक मामलात भी शामिल हो सकते हैं जो मिले जले जज्बात ला सकते हैं, खास तौर पर अगर इसमें आपके किसी करीबी शख्स का इंतकाल शामिल हो। आपकी तवील मुद्दती सरमायाकारी बहुत अहमियत रखती है। आपके आसपास बहुत ज्यादा तवानाई है और कुछ माली इख्तिलाफात पैदा हो सकते हैं। आप पैसे सरमायाकारी के साथ खोए हुए मौके पर गौर कर सकते हैं, लेकिन कीमती असबाक और एक नई शुरुआत के साथ बरकतें आने वाली है। आपकी तवानाई मजबूत और मुतहर्रिक महसूस होती है। इस दौरान मरीख का असर कलीदी किरदार अदा करेगा, इसलिए जुलाई से सितंबर तक अपने पैदाइशी चार्ट में इसकी पोजीशन पर तवज्जो दें। आपको माली चैलेंजेस प्रमोशंस और गैर मुतवक्के फवाइद जैसी मुस्बत पेशरफ्त का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर जज्बाती तब्दीलियां भी वाज़ेह हैं। जब आप साल के इख्तिताम तक पहुंचते हैं, अक्टूबर से दिसंबर तक 4 ऑफ स्वर्ड्स दोबारा तशखीस और खुद की देखभाल के लिए एक वक्त तजवीज़ करता है। अपनी सेहत पर तवज्जो मरकूज करना और रूहानियत को दरियाफ्त करना ज़रूरी है। नेपच्यून का असर भी अहम हो सकता है, लिहाजा इस मुद्दत के दौरान अपने पैदाइशी चार्ट में इसकी पोजीशन चेक करें। चीज़ें सुस्त हो सकती हैं, लेकिन आप टीम वर्क और ताउन, नई महारतें सीखने और दूसरों के साथ मिलकर फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहाली और अक्कासी का वक्त हो सकता है जब आप नए आगाज़ और कर्मिक अंजाम के लिए तैयारी करते हैं। मजमूई तौर पर यह साल अहम तब्दीलियों का मौका लाएगा, इसलिए अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को तरजीह दें। बुर्ज हमल अफराद के लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको ढेरों खुशियाँ और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा। शुक्रिया।